भगवान श्री राम तब चित्रकूट में 14 वर्ष के वनवास को भोग रहे थे। तब वहां पर भरत जी आते हैं और भरत जी भगवान श्री राम के श्री कमल चरणों में बैठकर कहते हैं कि हे भ्राता राम, आप अयोध्या के राजा थे, है और सदैव रहेंगे। यदि मेरी माता कैकेयी से और मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसे आप क्षमा करिए और आप अयोध्या चल के अपना राज वैभव संभालिए। ये भरत आपके चरणों का दास है। हे भगवान, मेरी विनती आप स्वीकार करें। तब पार्थ भगवान श्री राम ने भरत जी को जवाब दिया कि हे भ्राता भरत, सौभाग्य है मेरा कि भरत सा भाई मिला। पर हे भरत, मुझे मेरे पिता दशरथ जी का वचन का और रघुकुल की मर्यादा और मेरे धर्म का पालन करना है। मेरा धर्म, मेरी मर्यादा मुझे कहती है कि मैं मेरे वचन का पालन करूं और 14 वर्षों तक मैं अयोध्या लौट कर न जाऊं। तब भरत जी ने बारंबार भगवान से निवेदन किया। तब भगवान श्री राम बोले कि हे भरत, तू क्यों बारंबार क्षमा मांगता है और तू क्यों स्वयं को दोष देता है? यदि प्रकृति ने उस ब्रह्मा के लेख में यदि मुझे 14 वर्ष का वनवास भोगना है तो हे भरत, इसमें ना तो माता कैकेयी का दोष है और ना ही तेरा दोष है। यदि प्रकृति ने, उस विधि ने, उस विधाता ने यदि मेरे भाग्य में ही 14 वर्ष का वनवास लिख दिया हो तो हे भरत, इसमें किसी का दोष नहीं है, तू स्वयं को दोष ना दे। भगवान श्री राम और कहते हैं कि हे भरत, विधाता किसी के साथ अन्याय नहीं करता। यदि विधाता ने मुझे वनवास दिया हो तो इसमें अवश्य कुछ उस ईश्वर की लीलाएं है। उस ईश्वर का कुछ न कुछ मेरे ऊपर कुछ कृपा है। इस कारण उसने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया। इस कारण मुझे 14 वर्ष का वनवास भोगने दो और आप अयोध्या जाकर अयोध्या में 14 वर्ष का राज करो। भगवान श्री राम भरत जी को कहते हैं कि हे भरत, इस संसार में किसी की मनुष्य को दुख मिले, किसी भी मनुष्य को चिंता मिले या किसी भी मनुष्य को संघर्ष मिले, वो किसी ना किसी कारण ही मिलता है। क्योंकि इस संसार में कोई कारण बिगड़ किसी का कार्य नहीं होता। यदि किसी का कार्य बिगड़ता है तो उसके पीछे भी कुछ कारण होता है और किसी का कार्य सुधरता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। इस कारण हे भरत, तू निचिंतन होकर अयोध्या जा। पार्थ भगवान श्री राम हमें यही समझाते हैं कि यदि हमारे जीवन में कुछ दुख आए, कुछ पीड़ा आए, कुछ चिंता आए, कुछ संघर्ष आए तो हमें उस ईश्वर का धन्यवाद कहना चाहिए कि हे ईश्वर, तूने चाहे मुझे दुख में रखा हो, चाहे चिंता में रखा हो, चाहे संघर्ष में रखा हो, चाहे सुख में रखा हो, चाहे धनवान बनाकर भेजा हो या चाहे निर्धन बनाकर भेजा हो, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मुझे उस लायक समझा। और याद रखे पार्थ, इस संसार में यदि हमें, आपको, किसी को भी दुख, तकलीफ, चिंता, पीड़ा या संघर्ष मिलता है ना पार्थ, तो याद रखिए इस संसार में कारण के बिगर कुछ नहीं होता। कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो हमें दुख मिला या कुछ ना कुछ तो कारण होगा चाहे हमें सुख मिला। इस कारण दुख में, सुख में उस ईश्वर का ध्यान करिए, उस ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और अपने कर्म को बेगर फल की इच्छा किए बिगर अपने कर्म को करिए और जीवन में सदैव ईश्वर का नाम लेकर